Hello everyone, welcome again. Now we are going to start the next part. Okay. तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले ये रिव्यू टाइम देख लेते हैं अभी तक जो पढ़ा आपने उसके आधार पर। क्या ये लॉन्ग थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर, जो हम पढ़ रहे हैं फाइबर। फाइबर ओके इज डन ऑन लूम्स। लूम्स में क्या किया जाता है? वीविंग। यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा मैं, वीविंग। ओके नेक्स्ट, जूट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ढंग से लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड, फाइबर से अलग करने के प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेटिंग। कल पढ़ा था जूट के, रेटिंग। ओके द आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट इज कॉल्ड हस्क। ओके यहाँ पे ये हो जाता है। नेक्स्ट देखो, फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से मिलने वाले फाइबर कौन कौन से हैं? इनके नाम है वूल और सिल्क। ओके वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप, गॉट एंड सम अदर एनिमल्स। वूल कहाँ से मिलती है हमको? ऊन मिलती है पेड़, शीप बोलते हैं पेड़ को, बकरी और कुछ दूसरे एनिमल से। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज कॉल्ड shearing। अब जो जिन एनिमल से हमको वूल मिलती है उनकी बॉडी के ऊपर से जो हेयर है, हेयर से ही मिलती है, तो हेयर को हटाने के प्रोसेस को शेयरिंग बोलते हैं। इट इज यूजुअली डन वंस अ ईयर। एक साल के अंदर, एक वर्ष में उसको एक बार किया जाता है। आफ्टर शेयरिंग द वूल इज वॉश्ड to remove fatty impurities and then it is dyed and spun into yarns। जब एक बार शेयरिंग कर दी जाती है तो जो बाल मिले हमको, वूल मिले, तो उसको अच्छे से धोया जाता है। उसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज है, जो भी एनिमल्स के अंदर बॉडी के अंदर से निकली हुई इम्प्योरिटीज है, फैटी एसिड है, तो उनको हटा दिया जाता है और उसको फिर डाई करके, रंग अलग अलग कलर के अंदर डाई करके उसको धागा बनाया जाता है। Yarns can either be weaved or knitted to make woolen clothes like coats। यहाँ पे वर्ड याद रखो, weaven और knitting, नाइटिंग, ठीक है। तो धागों को उसके बाद में या तो बुनाया जाता है या फिर कपड़े के अंदर बो दिया जाता है, ठीक है। तो धागों को कपड़े में बदलने का जो प्रोसेस है उसको वीविंग बोलते हैं, एक दूसरे धागे के अंदर डालने का प्रोसेस। कौन कौन से क्लोथेज बना दी? जैसे कोट हो गए, स्वेटर्स हो गए, मफलर्स हो गए। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक क्लोथ और फैब्रिक, while in weaving two set of yarns are used। अब फर्क क्या है निटिंग और इसमें, वीविंग में? निटिंग के अंदर सिर्फ एक ही धागे को एक दूसरे के अंदर कपड़ा बनाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यार्न्स में डबल धागे को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये वूल यार्न हो गई, ये शेयरिंग होगी। शेयरिंग किसी बेड के ऊपर से ये हटा रहा है, बाल वगैरह हटाने का प्रोसेस है। अब वूल के कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं? तो वूल होता कैसा है, फाइबर कैसे कपड़े बनते हैं, ठीक है। वूल इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वूल बैड कंडक्टर होता है हीट का। जब अपन उसको अपनी बॉडी के ऊपर पहन लेते हैं तो हमारी बॉडी से निकलने वाली जो हीट है वो उसको बाहर नहीं जाने देता। सर्दियों के अंदर पहनेंगे तो हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है वो वहीं रहेगी, जिससे हमको गर्म महसूस होता है। तो ये कपड़े गर्मियों सर्दियों में ही पहने जाते हैं, विंटर के टाइम। When we wear a woolen clothes, they do not conduct heat from body to external environment, ठीक है। So during winter, woolen clothes keep us warm। इस वजह से हमको गर्म रखते हैं सर्दियों के अंदर। Woolen clothes absorb large quantity of water। जब उनको धोया जाता है तो उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वाटर सोक रहता है, वहाँ पे जम जाता है, आसानी से बाहर नहीं निकलता, तो उनको सूखने में टाइम लगता है। Woolen fibers are very weak and when drenched in water their strength goes down drastically। ये बहुत ही ऐसे कमज़ोर होते हैं फाइबर, ठीक है। जब उनको उनके अंदर से धागे को खींचा जाता है या पानी के अंदर ऐसे धोया जाता है तो उनकी जो ताकत होती है, स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ,
इनके और क्या कैरेक्टरिस्टिक है। वूलन क्लोथेस शुड नॉट बी वॉश बाय डिटर्जेंट और सॉप, कभी भी इसको डिटर्जेंट या सॉप से नहीं धोना चाहिए। विच कंटेंट्स बेसिस, बिकॉज बेसिस मेक वूलन फाइबर वीक, जो वूल फाइबर है उनको कपड़ों के ऊपर डिटर्जेंट या साबुन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि साबुन और डिटर्जेंट के अंदर बेस होता है, ठीक है, और ये जो वूल फाइबर है वो बेस के अगेंस्ट रहते हैं, उनसे बेस से केमिकली रिएक्शन करके वो खराब हो जाते हैं। वूलन क्लोथेज आर जनरली अटैक्ड बाय मोथ एंड इंसेक्ट, देयरफॉर while storing they should be protected from insect and moth by putting phenyl ball। तो जब ऊनी कपड़े होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जब अपन यूज नहीं करते उनको अंदर रखते हैं तो उसके अंदर फिनाइल के कुछ गोलियां वगैरह टैबलेट वो डाल दी जाती है ताकि उसमें कीड़े काटे नहीं, ठीक है, नहीं तो वो छोटे छोटे से इंसेक्ट उनको खराब कर देते हैं। अब यूजेज ऑफ वूल और कहाँ यूज होता है। सिंस वूल हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग हीट, वो हीट को रिटेन करके रख सकता है, बचा के रख सकता है। देयरफॉर इट इज यूज्ड टू मेक क्लोथेज worn in cold weather like sweaters, coats, muffler, blankets etc, ठीक है, तो इनको सर्दियों के अंदर पहने जाने वाले कपड़े बनाने के लिए यूज किया जाता है। इन एडिशन टू क्लोथिंग वूल इज यूज टू अब्जॉर्ब अडोर्स एंड नॉइज इन हैवी मशीनरी एंड स्टीरियो स्पीकर्स, ठीक है, इसके अलावा जो इंडस्ट्री होती है, साउंड इंडस्ट्री, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन होता है, वहाँ पर नॉइज को अब्जॉर्ब करने के लिए इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट फाइबर आता है हमारे पास सिल्क, ये भी क्या है, एनिमल फाइबर है। हमने नेचुरल फाइबर पढ़े, तो नेचुरल फाइबर के दो पार्ट होते हैं। नेचुरल फाइबर के कौन कौन से दो पार्ट होते हैं। नेचुरल फाइबर के दो पार्ट होते हैं, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर के अंदर अपन ने तीन फाइबर पढ़े हैं, कौन कौन से हैं, कॉटन, जूट और कोयर फाइबर, ठीक है। एनिमल फाइबर के अंदर अभी तक पढ़ा अपन ने वूल फाइबर को, ठीक है, जो शीप वगैरह और दूसरे एनिमल से मिलता है, शीप गॉट वगैरह से, और अब सिल्क मिलता है सिल्क मोथ से, ठीक है, सिल्क वॉर्म जिसको बोलते हैं। आ जाओ, सिल्क इज ए नेचुरल फाइबर विद हाई लस्टर ऑब्टेन फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड कोकून मेड बाय सिल्क वॉर्म अराउंड इटसेल्फ। सिल्क हमको मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है, ठीक है, चमकीला फाइबर होता है एक्चुअली, इसके अंदर शाइन रहती है। जो एक सिल्क वॉर्म के अंदर जो सिल्क का कीड़ा होता है, मोथ, उसके ऊपर एक कवरिंग रहती है उसी की बॉडी से निकलने वाली प्रोटीन की, ठीक है, वही होता है फाइबर एक्चुअली। तो वो अपने आप को कवर करके रखता है जिसमें, तो उसी से फाइबर अपन ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रियरिंग सिल्क वॉर्म ऑन मलबेरी ट्री एंड obtaining silk from them is called सेरिकल्चर। तो सिल्क वॉर्म को किसी मलबेरी ट्रीज लगाकर, एक्चुअली जो सिल्क वॉर्म होते हैं ना, सिल्क के कीड़े, वो मलबेरी ट्री का नाम है, उसकी पत्तियां खाते हैं, तो वो मलबेरी ट्रीज उगा देते हैं और वहाँ पर सिल्क वॉर्म को छोड़ देते हैं, तो वहीं पर वो ग्रो करते हैं और कोकून बनाते हैं, ठीक है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ सिल्क सच एज मूगा, टसर, अलग अलग टाइप के सिल्क वॉर्म है ये मूगा और टसर, प्रोड्यूस बाय वेरियस स्पीशीज ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की कई अलग अलग प्रजातियों से ये उत्पन्न हुआ है, जैसे ब्रीड होती है ना अलग अलग वैसे। बट मलबेरी सिल्क इज द सॉफ्टेस्ट एंड लस्ट्रस अमंग देम, तो सबसे ज़्यादा चमकीला और सबसे अच्छा जो सॉफ्ट फाइबर है वो होता है मलबेरी सिल्क, ओके। ये सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म कन्वर्ट हो जाते हैं कोकून्स के अंदर, उसके ऊपर कवर आने के बाद, और उसके सिल्क के कपड़े हैं ये। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सबसे फर्स्ट नंबर पे है चाइना, जो सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करता है, और सेकंड नंबर पर है इंडिया। जापान एंड थाईलैंड आर ऑल्सो द मेन प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। उसके बाद जापान और थाईलैंड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन होता है। अपन को ये जीके के क्वेश्चन के रूप में याद रखना कि सब सिल्क प्रोडक्शन के मामले में इंडिया का कौन सा स्थान है, सेकंड नंबर है, और सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, चाइना। जापान और थाईलैंड तीसरे और चौथे नंबर पर हो सकते हैं, ठीक है। फैक्ट देखिए, अबाउट 2000-3000 कोकून्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पाउंड ऑफ सिल्क।
1 पाउंड बनाने के लिए, किलो से काफ़ी कम होता है पाउंड, तो वो बनाने के लिए, इतना सिल्क बनाने के लिए 2000 से 3000 कोकून्स चाहिए। एक सिल्क वॉर्म के ऊपर एक कोकून्स होता है, तो लगभग 2000-3000 कोकून्स चाहिए। और 1 पाउंड ऑफ सिल्क रिप्रेजेंट अबाउट 1000 माइल्स ऑफ फिलामेंट। और 1 पाउंड के अंदर जो लगा हुआ फाइबर है वो 1000 मील लंबा होता है, उसका धागा है वो 1000 माइल्स। 1 माइल होती है 1.6 किलोमीटर, ठीक है। 1 माइल कितनी होती है? 1.6। 1000 माइल तो 1600 किलोमीटर, इतना दूरी तक वो फैल जाता है 1 पाउंड का, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिल्क, अब इसके क्या गुण हैं? सिल्क फाइबर पहले पढ़े थे वूल के बारे में, अभी सिल्क के बारे में। सिल्क फाइबर इज हाईली इलास्टिक, बहुत ही इलास्टिक जैसे रबर होता है ना, खींचने के बाद में वापस उसी जगह पर आ जाते हैं, वैसे ही सिल्क के कपड़े इलास्टिक होते हैं। इट कैन बी स्ट्रेच एंड विल स्टिल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, इनको खींचा जा सकता है और वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। इट इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, दस कीप्स आवर बॉडी वार्म इन विंटर्स। ये भी जैसे वूल होती हैं वैसे अच्छे ऑब्जॉर्बर होते हैं और सर्दियों के अंदर पहने जाते हैं। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी फाइबर, ये बहुत ही मजबूत और चमकीला फाइबर है, शाइनी होता है, चमकदार। इट रेजिस्ट, देखो शाइनी और लस्ट्रस दोनों वर्ड चमकीले के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इट रेजिस्ट रिंकलिंग एंड कैन बी आयरन इजीली, ये इसके अंदर सड़ नहीं पड़ते, रिंकल नहीं होते, झुर्रियां नहीं पड़ती आसानी से, और इनको आसानी से प्रेस किया जा सकता है, आयरन किया जा सकता है। क्या सिल्क के यूजेस क्या क्या है? सिल्क फाइबर आर यूज इन प्रिपेयरिंग सिल्क क्लोथेस लाइक सिल्क साड़ी, वेरियस काइंड ऑफ सिल्क ड्रेसेस, इनसे सिल्क की साड़ी बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनके अतिरिक्त बिसाइड्स सिल्क बीइंग यूज एज गारमेंट्स, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, कहाँ यूज करते हैं? एज ए गारमेंट्स। इट इज ऑल्सो यूज इन अदर इंडस्ट्रीज एंड फॉर मिलिट्री पर्पज, दूसरी कई इंडस्ट्री में यूज करते हैं एज ए प्रोडक्ट, ठीक है, और मिलिट्री के अंदर भी यूज किया जाता है सिल्क का। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फिशिंग फाइबर, फिशिंग फाइबर्स इसलिए क्योंकि ये वाटर को रेजिस्ट करता है, और पैरासूट बनाने के लिए भी सिल्क का यूज करते हैं, नायलॉन का भी यूज करते हैं और पैरासूट बनाने के लिए सिल्क का भी यूज करते हैं। नायलॉन एक्चुअली सिंथेटिक फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर मतलब जो मैन मेड होता है, नेचुरल नहीं होता। सिल्क नेचुरल है, नेचुरल क्योंकि वो एनिमल से मिलता है, एनिमल नेचर का ही पार्ट है। इंसुलेशन कॉइल्स फॉर टेलीफोन्स और टायर्स ऑफ रेसिंग कार, रेसिंग कार के टायर बनाने के लिए और एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अपग्रेडेड इन्फो में क्या बता रहे हैं? अकॉर्डिंग टू वेल एस्टेब्लिश्ड चाइनीज लेजेंड, एम्प्रेस हसी लिंग सी, वाइफ ऑफ एम्परर होंगडी, होंगदी नाम का एक राजा था, ऑल्सो कॉल्ड द येलो एम्परर, जिसको येलो एम्परर बोला जाता है, वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सीडेंटली डिस्कवर सिल्क एज अ वीवेबल फाइबर। तो ये कहानी बता रहा है कि कैसे सिल्क फाइबर हमको मिला। सिल्क फाइबर कैसे मिला? चाइनीज का एक महान राजा था, ठीक है, हसी लिंग सी, ठीक है, और हसी लिंग सी एक्चुअली उसकी वाइफ का नाम था और एम्परर का नाम था होंगदी, होंगदी नाम का, जिसको येलो एम्परर के नाम से भी जाना जाता है। तो वो एक बार चाय पी रहा था, तो अचानक से एक्सीडेंटली उनको चाय के अंदर कोकून गिर जाने की वजह से, जो कोकून से फाइबर निकले, गरम गरम चाय के अंदर गया तो वो गरम गरम चाय में फाइबर अलग अलग हो गए कोकून के ऊपर वाले, तो इसलिए उनको पता चला कि ये फाइबर को हम व्यू करके कपड़े बनाए जा सकते हैं, ठीक है। वन डे, ये कहानी बता रहे हैं वही, व्हेन द एम्परर एम्प्रेस दोनों, जब पति पत्नी, वॉज सिपिंग टी अंडर अ मलबेरी ट्री, अ कोकून फेल इनटू हर कप एंड बिगन टू अनरेवल। तो उस एम्परर की पत्नी जो हसी लिंग सी थी, उसकी कॉपी के अंदर वो गिर गया, ठीक है, चाय थी या कॉफी थी, उसके अंदर वो गिर गया और उसके ऊपर से फाइबर अनरेवल होने शुरू हो गए, अनटेंगल होने शुरू हो गए, निकलने शुरू हो गए। द एम्प्रेस बिकम सो इमोर्ड,
with the shimmering threads that she discovered their source. The Bombyx mori silkworm found in the white mulberry. व्हाइट मलबेरी ट्री के ऊपर बॉम्बिक्स नाम का ये सिल्कवॉर्म पाया जाता है, इसकी खोज की गई। द एम्प्रेस सून डेवलप सेरिकल्चर, और कुछ ही दिनों के बाद में उन्होंने सेरिकल्चर को डेवलप कर दिया। सेरिकल्चर जिसके अंदर सिल्कवॉर्म को पाला जाता है मलबेरी के ट्रीज लगा के। द कल्टिवेशन ऑफ सिल्कवॉर्म एंड इन्वेंटेड द रील एंड लूम। रील और लूम इसमें एक प्रोसेस होता है इसको ऑब्टेन करने के, ठीक है। लूम के अंदर कैसे फाइबर को वीव किया जाता है, तो ये सब उन्होंने डिस्कवर किया। द चाइनीज रियलाइज द वैल्यू ऑफ ब्यूटीफुल मटेरियल, दे वर प्रोड्यूसिंग एंड केप्ट इट्स सीक्रेट सेफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मोर देन 30 सेंचुरीज। और उनको मिल जाने के बाद भी उन्होंने इस सिल्क के प्रोडक्शन को दूसरी कंट्री से सेफ रखा है, इसको सीक्रेट रखा 30 शताब्दी तक, 300 वर्षों तक। ओके, अब आते हैं अपन सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर पर। अभी तक क्या पढ़ा अपन ने? नेचुरल फाइबर पढ़े, नेचुरल फाइबर के सारे पार्ट पढ़ लिए। अब आते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आर मेड इन फैक्ट्री फ्रॉम वेरियस केमिकल, दूसरे कई तरह के केमिकल से मिलकर बने होते हैं। नेचुरल फाइबर तो ऑलरेडी बने हुए ही रहते हैं, उनको तो साफ करके यूज करना होता है। सिंथेटिक फाइबर्स कम इन लॉन्ग लेंथ, so they do not have to be spun into yarn. These are two type. Synthetic fiber दो टाइप के होते हैं, रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर और ट्रू सिंथेटिक फाइबर। रीजनरेट वापस से बनाए हुए और ओरिजिनली सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। कौन कौन से हैं ये? रीजनरेट और ट्रूथ, ठीक है। देखो रीजनरेटेड कौन सा होता है? इट इज मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल that have been chemically processed in some way। तो ये नेचुरल मटेरियल से बने हुए, प्राकृतिक कोई चीज है उससे केमिकल वगैरह मिक्स करके उनको बनाया जाता है। जैसे किसी ट्री की जो बार्क होती है, छाल बोलते हैं जिसको, ऊपर वाली, ठीक है, उसको हटा के उसके साथ में कुछ केमिकल मिला के उसके अंदर से फाइबर निकाल दे। तो नेचुरल के साथ में जब मिला के बनाए जाते हैं फाइबर तो उनको बोलते हैं रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर। फॉर एग्जाम्पल अपन रेयन की बात करें तो रेयन वुड पल्प, जो लकड़ी की पल्प होती है अंदर की छाल, तो उससे केमिकली ट्रीटमेंट करके बनाया जाता है। इट इज मेड बाय प्रोसेसिंग द सेल्यूलोज इन वुड पल्प। वुड पल्प के अंदर जो सेल्यूलोज फाइबर है उसके द्वारा इसको बनाया जाता है। ओके, और इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। बहुत अच्छे याद रखने की चीज़ है ये। रेयन वाज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर। पहला मैन मेड फाइबर भी कौन सा है? रेयन है। सिंथेटिक फाइबर जिसको बोलते हैं, पहला है मैन मेड फाइबर। क्रिएटेड इन 1910 के अंदर क्रिएट किया गया था और इट वाज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। सिल्कवॉर्म से मिलता है, नेचुरल फाइबर है और इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड। विस्कस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेयन। रेयन का एक एग्जाम्पल है विस्कस, ठीक है। ट्रू सिंथेटिक फाइबर, ये कौन से? द फाइबर विच इज मेड एंटायरली फ्रॉम केमिकल्स, पूरी तरीके से केमिकल से बनता है, इज द ट्रू सिंथेटिक फाइबर। फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन, इट इज मेड फ्रॉम केमिकली ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। नाइलॉन पेट्रोलियम से जो कच्चा माल मिलता है उससे बनता है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल से। पॉलिस्टर, टेरिलीन, एक्रिलिक और अदर एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, पूरी तरीके से जो केमिकल से बनते हैं। ये रहे, एक मिनट, पॉलिस्टर, नाइलॉन और एक्रिलिक। ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड वेरी स्मूथ सिंथेटिक फाइबर do not have much space between their fibers and therefore do not allow air to pass through them easily, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी थिकनेस एक समान होती है, ज़्यादा कहीं पर ऐसा नहीं कि कहीं पर बड़ा हो गया, कहीं मोटा है, कहीं पे पतला है, ऐसा नहीं है, और बहुत ही स्मूथ होते हैं, ठीक है, और इनके बीच में ज़्यादा स्पेस भी नहीं होता। तो ये जो उनके अंदर से एयर को भी पास नहीं होने देते, ठीक है। इनके एडवांटेज क्या है सिंथेटिक फाइबर के?
सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, क्योंकि इनको अपन जैसे चाहे वैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट कॉटन शर्ट्स टेयर फास्टर देन नायलॉन शर्ट। कई बार देख सकते हैं नायलॉन का कोई शर्ट होता है तो वो लेट फटता है, लेकिन कॉटन का शर्ट आसानी से फट जाता है। सिंथेटिक फैब्रिक्स ड्राई फास्टर एंड डू नॉट गेट रिंकल्ड। और सिंथेटिक फाइबर के अंदर ज़्यादा पानी भी सोख नहीं करता, तो वो ज़्यादा आसानी से सूख भी जाते हैं और इनमें ज़्यादा झुर्रियाँ नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज क्या सिंथेटिक फाइबर के? सिंथेटिक फाइबर कंटेन लेस एयर स्पेस बिटवीन देयर फाइबर्स हैंस डू नॉट एब्जॉर्ब स्वीट। तो इनके अंदर कम होती है जगह, एयर स्पेस कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी से पसीना निकलता है वो कम ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं, लेकिन जो कॉटन है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर सिंथेटिक फैब्रिक्स कैन कॉज मैनी स्किन प्रॉब्लम। क्योंकि गर्मियों के अंदर जो पसीना है, अंदर से टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं बाहर, वो अपनी अपर लेयर जो चमड़ी रहती है उसके ऊपर ही जमे रहते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते, बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से चमड़ी डैमेज हो जाती है, स्किन डैमेज हो जाती है। ठीक है। सिंथेटिक फैब्रिक्स बर्न लाइक प्लास्टिक व्हेन कम इन कांटेक्ट विद फायर। जब इसको आग में जलाते हैं या आग में जल जाते हैं तो वो प्लास्टिक के जैसे जलते हैं, उसमें फ्लेम नहीं होती, ज्वाला से नहीं जलते, वो सिकुड़ जाते हैं और मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं और जो बॉडी पार्ट है उस पर चिपक जाते हैं, जिससे बॉडी पार्ट बर्न हो जाती है। ठीक है। ब्लेंडेड फाइबर्स, इसको नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है।